नमस्कार मित्रों, आज मैं भारत की महिला प्रधानमंत्री पहली इसलिए कि उसके बाद अभी कोई हुआ ही नहीं, उनके जन्मदिवस पर आज से लगभग 45-46 साल पहले लिखी गई मेरी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता को मैंने इंदिरा जी को डाक के द्वारा प्रेषित किया था। आश्चर्य तब हुआ जब उनकी ओर से एक लिफाफा आया और उसमें A4 साइज के लेटर पैड पर केवल 1.5 लाइनों में लिखा था, प्रिय अजय, मेरे जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं के लिए आपकी आभारी हूं, और नीचे इंदिरा। आज भी मेरे निवास पर वो कागज अगर पुरानी पत्रावलियां ढूंढी जाएं तो कहीं मिलेगा। मुझे शौक नहीं रहा इस तरह के फोटोओं को एकत्र करने का और या कुछ। चलिए कविता देखते हैं इंदिरा जी पर, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में हुआ था। आनंद भवन आज भी उनका घर वहां विद्यमान है, और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली में हुई थी। उस समय मैं विद्यार्थी रहा होऊंगा, या MA होगा या शोध होगा, पूरा साल मुझे याद नहीं आ रहा। इमरजेंसी लग चुकी थी, उसके बाद की घटना है। मैंने लिखा था, तुम पावन तनया नेहरू की नारी के सुख की सैया हो, सुरतरुषि परम पुनीत श्रेष्ठ भारत की जीवन नैया हो। धन दौलत की परवाह नहीं, भीषण संकट तुम झेली हो। आपने पढ़ा होगा, अपनी तमाम विदेशी पोशाकें जला दी थीं। धन दौलत की परवाह नहीं, भीषण संकट तुम झेली हो, प्राणों का मोह न किया कभी, अपने जीवन से खेली हो। तुम ही जगदम्बा आदिशक्ति, अटल जी ने कहा था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते समय, दुर्गा का अवतार है। ये बात मुझे प्रभावित की थी। तुम ही जगदम्बा आदिशक्ति, दुर्गा लक्ष्मी सम काली हो, उद्यान रचाने भारत का अवतरित हुई वन माली हो। सम्मुख जो आया स्वार्थ ले, अरे हाथों से उसको मसल दिया, और विरोध किया इस पर जिसने चरणों से उसको कुचल दिया। मुखमंडल की आभा देखो, आज भी इंदिरा जी का चित्र देखिए, एक दिव्यता का दर्शन होता है। मुखमंडल की आभा देखो, उज्ज्वलतम चरित बताता है, अरे वीरत्व वेश में नारी की गरिमा का बोध कराता है। अब देखें, मैंने उनके नाम की व्याख्या की है, बहुत लोगों ने पसंद की इस व्याख्या को। मैंने उनका नाम इस तरह लिखा है, आप हमारे भाषा वाले ये ना कहने लगे कि यहां मात्रा लगेगी। समझाया है उनके 4 अक्षर नाम के किस तरह, बोले यदि शिव से, पहला अक्षर देखिए, यदि शिव से ई हट जाए, यदि शिव से, मेरे तमाम विद्यार्थी जानते हैं, यदि शिव से ई हट जाए तो केवल शव रह जाता है। यदि शिव से ई हट जाए तो केवल शव रह जाता है। ये ई क्या है? अतः नाम का पहला अक्षर ईश्वर का बोध कराता है। ना अक्षर भी रमा हुआ है तन में, मन में, धन में, किंतु यहां आधा है। ना अक्षर भी रमा हुआ है तन में, मन में, धन में, अरे अर्ध रूप में उपदेशक है, न्याय करो जीवन में। यही नहीं, आगे दी में क्या है? अरे दी से दिव्य दृष्टि आई है, दी से दिव्य दृष्टि आई है, गीता में महत्व की रेखा। दिव्य दृष्टि का वर्णन गीता में, दी से दिव्य दृष्टि आई है, गीता में महत्व की रेखा। अरे उसी दृष्टि के द्वारा तुमने जन जन का अंतः पट देखा, और अंतिम अक्षर वर्ण है रा से राम। रा से राम, रमा जन जन में, हम में सब में राम है। रमन्ते योगिनो अस्मिन स राम। रा से राम, रमा जन जन में, जो सबका कल्याण कर रहा, वही राम तेरे मानस में जन जीवन की पीर हर रहा। वही राम तेरे मानस में जन जीवन की पीर हर रहा। कविता आगे बढ़ती है, प्रलयंकारी के मेघ उठे, प्रलयंकारी के मेघ उठे, जनता सारी अकुलाई है।
49 पवन की गतिविधि से, बहुत बड़ी बात है, सारा देश ऐसा लग रहा था कि बिगड़ जाएगा। प्रलयंकारी के मेघ उठे जनता सारी कुलाई है, 49 पवन की गतिविधि से शासन की धाक जमाई है, शासन की धाक जमाई है। यह गुण द्योतक इंदिरा जी हैं, जिनका जग करता नित वंदन। उस वंदन में वंदनीय हो अजय आपका यह अभिनंदन, उस वंदन में वंदनीय हो अजय आपका यह अभिनंदन। इन्हीं अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं उस दिव्य मूर्ति को, इंदिरा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भावपूर्ण जय हिंद, जय भारत।